आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपना नाम बताओ, क्लास बताओ। जी, मेरा नाम जयश्री साहू है। मैं MPA प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ, गायन विभाग। तो आज के इस दिन, आज की इस परिचर्चा में मेरा कुछ छोटा सा दृष्टिकोण है, मैं आपके बीच रखना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, जिसमें गुरुमुखी विद्या का प्रचलन था, जिसको खंडित करने के लिए विदेशी सभ्यता ने बहुत एकदम भरसक प्रयास किया, हम कह सकते हैं, और वो उसमें सफल भी रहे। क्योंकि प्राचीन मान्यता के हिसाब से शिक्षा से कला और संस्कृति है, और क्योंकि उस समय शिक्षा को खंडित करने का प्रयास किया गया, उससे संस्कृति और कला भी खंडित हुई। और इसी वजह से आज की जो शिक्षण पद्धति है, उसमें संगीत का महत्व पहले से कुछ कम हो गया है। इसे एक सहायक विषय के रूप में देखा जाने लगा है, और अगर कहीं शास्त्रीय संगीत की बात हो जाए तो वहाँ पे आज के जो युवा हैं वो पाश्चात्य संगीत की ओर अधिक आकर्षण अपना दिखाते हैं। और क्योंकि हम भारत को विकसित करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2047 तक संगीत संबंधी क्या विकास हो, या फिर हम अपने देश को आध्यात्मिक रूप से कैसे विकसित कर सकते हैं, विकासवादी दृष्टिकोण हम कैसे अपना सकते हैं। और इसके संबंध में एक संगीत के लिए अगर मैं कुछ बोलूँ, तो अभी जितनी भी प्राथमिक कक्षाएं हैं, उनमें संगीत का स्थान भी अन्य विषयों के समान मुख्य विषय होना चाहिए। वहाँ पे संगीत मुख्य विषय के रूप में उसको पढ़ाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो युवा आज विकसित होंगे, क्योंकि प्रारंभ तो आज से करना पड़ेगा, तो आज के बाद जो युवा विकसित होंगे उनमें संगीत करने की और सुनने की इच्छा जागृत होगी। वर्तमान समय में जितना महत्व खेल को दिया जा रहा है, ओलंपिक्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, आप सभी को पता है, IPL चल रहे हैं, क्रिकेट, हॉकी, तो क्या संगीत को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? उसके लिए आयोजन नहीं होने चाहिए? तो इसके लिए भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना चाहिए। शासन द्वारा समस्त कलाकारों को मंच प्रदान करना चाहिए। और हम सभी इस बात से परिचित हैं कि पहले आकाशवाणी के द्वारा संगीत का प्रचार किया जाता था और कलाकारों को जो सम्मान दिया जाता था, ऐसी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं भी की जानी चाहिए। प्रत्येक कलाकार जिससे आत्मनिर्भर महसूस करे, और रोजगार के चलते कि संगीत करने से हम धन अर्जित नहीं कर सकते, ऐसे उसके विचार ना आए उसके मन में, और वो संगीत छोड़ने के लिए बाध्य ना हो। आप सभी देख रहे हैं अभी कितने वॉर हो रहे हैं, तो सिर्फ डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ होती है अध्यात्म, पीस, तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, वो म्यूज़िक का है, आर्ट, कला का है, साहित्य का है, संस्कृति का है। तो मैं बस यही चाहूँगी कि 2047 तक संस्कृति पर और संगीत पर और कला पर भी कार्य किया जाए। धन्यवाद।